सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मिलने पर देरी पर चिंता जताई है और गाइडलाइन बनाने की तैयारी किया है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि आप इस मामले में रहिए। 2 एमैकस यानी न्याय मित्री भी अपॉइंट कर दिया है सिद्धार्थ लूथरा जी को और नागमुत्तु जी को, और अब इस बात पे विचार करेंगे कि ये जो चार्जेस फ्रेम होते हैं इतना डिले उसमें क्यों हो रहा है, इतना देरी क्यों हो रही है। क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या होता है, पहले आप कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद उसको थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें फिर जांच की जाती है, जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है, फिर चार्जेस फ्रेम होता है। तो ये मानिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो जो चार्जेस फ्रेम किया जा रहा है उसमें कई साल लग रहे हैं, उसके ऊपर चिंता जताई। कायदे से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, बीएनएसएस के अनुसार 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 6 महीने 8 महीने साल भर उसमें लग जा रहा है, फिर उसके बाद गवाहों के बयान वगैरह चलता रहता है। मैं आज फिर से बहुत विनम्रता पूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा, आप एक सुओ मोटो पीआईएल रजिस्टर करिए जस्टिस विद इन ईयर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सिविल मामलों का भी फैसला 1 साल के अंदर हो सकता है, क्रिमिनल मामलों का भी फैसला 1 साल के अंदर हो सकता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कारपोरेट केसेस हो, चाहे वो इनकम टैक्स के केस है, चाहे वो सर्विस मैटर के केस है, कोई भी मुकदमा 1 साल के अंदर तय हो सकता है, 1 साल के अंदर उसका फैसला आ सकता है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। और जिस दिन भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा उस दिन भारत सुरक्षित हो जाएगा। कोई विदेश सुरक्षित तभी होता है जब कानून का खौफ पैदा हो। कानून का खौफ तब पैदा होता है जब कानून कठोर हो और सजा जल्दी जल्दी मिले, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में सजा मिल जाए, फिर कानून का खौफ पैदा होता है। एक व्यक्ति को आपने कठोर दंड दे दिया, 6 महीने के अंदर दे दिया, तो उसकी गूंज जहां तक जाएगी वहां दूसरा व्यक्ति अपराध करने से 100 बार डरेगा।